अब बात बिहार के चुनावी रण की करते हैं। बिहार की बाजी जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल एम फैक्टर को साधने में जुटे हुए हैं। एम फैक्टर से मतलब सिर्फ महिला और मुसलमान से नहीं है, बल्कि 2025 के वोट युद्ध में नए नए एम फैक्टर तैयार किए जा रहे हैं और उनके सहारे सत्ता की मंजिल तक पहुंचने की कोशिश भी हो रही है। इस बीच बिहार में आज एक नई गाली सियासी गलियारों में घूमने लगी। इस गाली के सूत्रधार बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हट गया था तो अपना पत्नी को बनवाया था, लेकिन किसी के लिए महिला के लिए कुछ कहीं पर किया है। तो बिहार के चुनावी रण में एक और गाली की एंट्री हो गई। खगड़िया में कार्यकर्ता संवाद के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे एक बार फिर बिहार में गाली वाला विवाद गर्मा गया। हट गया था तो अपना पत्नी को बनवाया था, लेकिन किसी के लिए महिला के लिए कुछ कहीं पर किया है। अब बीप बीप वाली बात बोलकर नीतीश कुमार आरजेडी के निशाने पर आ गए। अब तो जो बहन और बेटी अपनी पार्टी और परिवार को लेकर बेरुखी दिखा रही थी, उन्हीं रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार को जवाब दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, पागलपन की हद हासिल कर बेचैन आत्मा बन चुके अंकल, बोली जा रही हर गंदी बोली का हिसाब करने को तैयार बैठी है बिहार की जनता। चाहे लाख दे लो गाली, बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ भाई तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। ऐसी आपत्तिजनक भाषा पर जब नीतीश कुमार को घेरा जाने लगा तो बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने इसे दो दोस्तों के बीच का संवाद बता दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का वो भावना नहीं रहता है। वो तो मित्रवत रहे हैं, राजनीति शुरू किए हैं, सब एक साथ किए हैं, तो वो तो मित्रवत है। मित्र में तो बहुत ये बातें होती है, इसलिए ये सब राजनीतिक मुद्दा है, इसको नहीं बनाना चाहिए। हालांकि खगड़िया के बाद कटिहार में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू यादव पर निशाना साधा। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले की सरकार थी उसमें भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा ही होता था। अब कुछ नहीं वो लोग कर पाते थे, हम लोगों ने एक काम किया। नीतीश कुमार ने सीमांचल के कटिहार जिले में ये बातें कही। सीमांचल का इलाका शनिवार को बिहार के चुनावी रण का सेंटर बन गया। जय श्री राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत कई दिग्गजों ने इस इलाके में ताल ठोकी। अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन पर हमला बोला, क्योंकि सीमांचल में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए अमित शाह ने घुसपैठ के बहाने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। भाइयों बहनों, राहुल और लालू जी के लिए चुनाव अपनी पार्टी को जिताने का चुनाव, लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनके लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव है। सीमांचल की धरती पर अमित शाह ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। ये राहुल बाबा भारतीय जनता पार्टी का मखौल उड़ाते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, प्राण प्रतिष्ठा भी किया। 550 साल से रामलल्ला एक टेंट में थे। मोदी जी ने जय श्री राम कर भव्य राम मंदिर बनाने का काम कर दिया। सीमांचल के क्षेत्र में राम मंदिर का जिक्र करने के पीछे बीजेपी की विशेष रणनीति है। ये बिहार की बाजी जीतने के लिए बीजेपी के एम फैक्टर का हिस्सा है। बीजेपी ने महिला, मोदी और मंदिर को अपने एम फैक्टर में शामिल किया है। तो सीएम नीतीश कुमार का एम फैक्टर महिला वोट है और महागठबंधन के एम फैक्टर में महिलाएं और मुसलमान दोनों शामिल हैं। अब नेता विपक्ष तेजस्वी यादव एक नया फॉर्मूला चुनावी रण में लेकर आए हैं। और 2025 में जब सरकार बनेगी तो रेस्पेक्ट यानी सम्मान और गौरव दिलाने का महत्वपूर्ण चुनाव है। आर से रोजगार, ई से एजुकेशन, एस से स्वास्थ्य, पी से पलायन मुक्त, ई से इक्वलिटी यानी समानता, सी से क्राइम फ्री अपराध मुक्त,
टी से टेक्नोलॉजी यानी टूरिज्म। अब देखिए नीतीश जी की भाषा देखिए क्या हो गई है। लालू जी के बोलते अपने हट गया तो बीबी को बना दिया। अब आप समझ सकते हैं क्या ये बिहार चलाने लायक है हम? फिलहाल देखना ये होगा कि ये अलग अलग एम फैक्टर किसे बिहार की चुनावी बाजी में मुकद्दर का सिकंदर बनाता है और सत्ता की मंजिल तक पहुंचाता है।